अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब-ए-हाल। मैं हूँ जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं गाँव की एक पंचायत से। अस्सलाम वालेकुम जी। आपसे कभी भी खैर की खबर तो नहीं आनी। कोई ना कोई झगड़ा होगा, कोई ना कोई तनाज़ा होगा, कोई ना कोई जरूर। अजकल सिर्फ साढ़े पिंड का ही सियापा नहीं जे जुनैद जी, सारे मुल्क चो किधरों भी नहीं खैर की खबर आउण डई। आटा भी गायब हो गया जी मार्केट चो। पहले तो डरा चीनी तो ही सियापा पिया ही ना, हुण आटा भी लै दे गए जे। बहरहाल सानू की जुनैद जी, अहां ते जनाब अपनी गल करनी है, सानू वड्डे लोकां दीयां गल्लां ना की, अहां ते अपनी बिजली दी अपनी कहानी है। पर हुण जो राणा साहब ने इन्हां लोकां कीती है ना, खुदा के लिए अब क्या हो गया राणा साहब को? एक तो मुसीबत ये कोरोना नहीं खत्म हो रहा, ऊपर से राणा साहब के मसाइल नहीं खत्म हो रहे। आक के पूछोगे तो मैं राणा अपना लिया फिर मैं किधरे होर टुर जाना वा। ना यार नैमिया, तुसी नस्लां तो इत्थे रहन वाले आ, कातों पिंड छड्डना तुसी? ओ छड़ दे चोरी, तेरे लारे ते रह गए कुआरे। तारे तारे तारे। जुनैद जी इधर वेखो जुल्म की होण डे जे। इत्थे मेहनत कश नूं ते रब जानदा पुछदे ही नहीं जे। जो मेहनत कश ना होण डई जे ना, ओ किसे नाल नहीं जे होंदी पई। सारा महीना वेखो मुकड़ वाला जे रमजान दा महीना, ते रब जानदा जे राणा साहब ने हत्थ अपने जख्मी कराने ने पीपा इहो जिहा खड़काया कि पूरे पिंड दे विच एक बंदा नहीं जे इहो जिहा जिहड़ा आखे कि मैं 8 पैरा रखिया अज। तो राणा साहब सहरी के वक्त पीपे बजाते रहे जी। जुनैद साहब मैं कोई पैसा ना भुखा नहीं, मैं ते सवाब खटना फलाई काम करदे हाँ जी हाँ जी, वो तो पीपा चोंदा ना हुंदा ते राणे ने विच सालन भी पवा लेना सी। ओ छड़ दे चौरी, सालन केड़े तू तेरे सालन एडे रह गए, तू एडा किसे नूं सालन देण वाला आप तू घुट भर लवें किते तैनूं अफारा हो जांदा। ताया केड़ा पीपा एक बजाया मिनट खलो जा एक मिनट, बड़ा तेरा तगड़े बांदर का मुंह है। खलो जा एक मिनट, तैनूं लवे मौला मरे तू। जागे लोकां नूं जगाण दिया सी। जुनैद साहब सारे पिंड च कोई बंदा नहीं जे कह सकदा कि मैं सुता रह गया, मैं रोटी नहीं खाधी, सहरी नहीं खाधी। इहो जिहा पीपा बजाया और यकीन मनो जुनैद साहब, कदी राणा साहब ने किसी घर जाके नहीं कहा कि मैं पीपा बजा दे पैसे दिओ। हथिया मंगदे ने, लो जिन्ना को दे देवे, नहीं देना तो ना सही। रब जानदा कदी दूजी वारी मूड च कीता उस बूहे वाल राणा साहब ने। ते जेड़े गर्मियों दे सूट लए ने इहने नाल, ओए आओ ते को अपनी खुशी ना दवे, हुण लोकां दी खुशी नूं मोड़ दवीए। एडा तू शोखा जुनैद साहब, अगला को खुशी नाल जो सूट देण दे आ। इस चवल ने कीता है जिहा भतीजा ने मेरा सक्का, ਇਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਭਣੂਜਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਗਾਂ ਹੈ ਤੇ ਭਣੂਜਾ ਹੀ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਰਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੀਪਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪੀਪੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਸਲਾਮਾ ਬਿੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵਜਾਇਆ ਪੀਪਾ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਪੀਪਾ ਨਹੀਂ ਵਜਾਇਆ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਕਦੇ ਬੂਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, हदिया ही नहीं दिया। ਬਿਆਨ ਰਾਣਾ ਬੂਹੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬੂਹਾ ਨਾ ਖੋਲਣ। ਹਦੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਾਚਾ, ਹਦੀਏ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੱਢ ਬਈ ਉਰੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਨੇ ਨਾ, ਮਾਫ ਕਰ ਬਈ। नहीं जी, कोई एक बार बूहा खोल के कह दे दिंदा ना कि राणा माफ कर, राणा ना माफ करे उत्थे ते फिर राणा ही नहीं। ना पुत्र ये गल ना करिया कर, राणा ही नहीं। चाचा जानते पहले भी ਇਹੋ ਹੀ ਰਟਾ ਪਿਆ ਕਿ ਰਾਣਾ ਨੇ पीपा नहीं बजाया मेरे, मैं तेल मल गुट्टा ते थक गया। पीपा नहीं बजाया, पीपा नहीं बजाया भाईओ, तू नहीं बजाया, एवें अपने नामे तू लाण दे। ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ओपरी जगह ते ਫਿਰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ। ओ भैया एवें फजूल गल्लां ना करया कर, जिन्ने जोगा हैगा ना उन्नी गल करया कर। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਕਦੀ ਚਾਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। जलाया साहब कोरोना का मैं टेस्ट कराया, घबराना ना। मुझे जोसेफ, आपने कोरोना टेस्ट करवाया? मुझे आपकी बड़ी फिक्र है। हाँ जी करवाया जी। और फिर कोरोना ने चौधरी टेस्ट करवाया? जलाया साहब गल वे कि आ जिहड़ा जुल्म होया ना, पूरे महीने की मेहनत जिहड़ा पानी फेरिया इन्हां लोकां, मैं तुहानूं इत्थे दस के चलिया जे, या तुसीं पल्लिओं दे छड़ो भावें पैसे ते भावें इन्हां कोलों लै के दिओ।
ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋ ਬਹੁਤ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਫੀ ਘਰ ਵੀ ਅਗਰ ਹਦੀਆ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ 70 ਘਰ ਜੇ 70 ਘਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 3500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ ਜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਇਆ ਅਸੀਂ रवांगे एक बस। मिनट ठहर जाओ यार, एक मिनट ठहर जाओ, क्या हो गया? जैसे बताए मुझे, राणा साहब इतने अमीर कबीर दौलतमंद आदमी हैं, कई खैराती रफाई इदारों को चंदा दे रहे हैं, और अब 3500 की खातिर इस तरह जुज़बुज़ हो ਉਹ रहे हैं। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ 3500 ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ 3700 ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਚਾਚਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਲੇ ਜਨੇਦ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆ ਨਾ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰਫਾਈਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਰਫਾਈਦਾਰੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਾਣਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾ ਚੌਧਰੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚਾਚਾ। ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਚੂਹਾ ਹੈ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਆ। अच्छा, जो दूध पीने वाला चूहा दूध पीता है, वो फिर अपने मूछे कैसे साफ करता है? ਇਹ ਫੜਿਆ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਚੂਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਨਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਟੋਰ यार, जो सब छोटी छोटी बातों को मसला बना लेते हैं। आपकी तमाम तर तवज्जो तो आजकल गंदम की कटाई पे होनी चाहिए। ਤੇ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਡਏ ਨੇ। मुझे समझ नहीं आती, फिर देख, एक तरफ 3500 रुपया, दूसरी तरफ मुरब्बों पे फैली हुई गंदम की फसल। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਓਏ ਆਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਡੀਆਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਆਦਮੀਆਂ ਹੀ। यार, लोगों की क्या मतलब? राणा साहब की अपनी अपनी 2 मरले अपनी 2 मरले जमीन। जाने दे दो भाई। ਪਰ ਲੋਕੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਨਾਬ, ਲੋਕੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਜਨੇਦ ਪੁੱਤ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸਿਰਫ ਦਾਤਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਓਏ ਆਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਝਾੜ ਵੀ ਦੂਣਾ ਲੱਥਦਾ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਝਾੜ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਤੀਲਾ ਫੜ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਲੋ ਜਾ। बल्कि मुझे लगता है जितनी आप जमीन बता रहे हैं, मैं कल गंदम का एक दाना भी हाथ से निकाल के अलग रखता हूं। ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ? ਇਹ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਜੂਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ। यार, 2 मरले में कौन सी गंदम होती बाबूजी, है? ਯਾਰ 2 ਮਰਲੇ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਪੈਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਚਵਲਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, 37 ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕੇ ਵੀ ਫੀਤਾ ਮਾਰਿਆ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ 2 ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਫੁੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਜੇ ਥਾਂ। ਫੁੱਟ ਵਾਧੇ ਭਾਈਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸ 2 ਟਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। कैसा मुझे बताएं, 2 मरले टोटल आपके राणा साहब की जगह है, उसमें से 2 टालियां इतनी हो गई, गंदम थोड़ी हुई थोड़ी ना हुई, तो देख रहे, मुझे लगता है कि जितनी गंदम होनी है ना, मुझे लगता है कि जिला इंतजामिया ने जखीरा दोषी के इल्जाम में छापा मार देना। ਟਾਲੀ ਕੋ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਟਾਲੀ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾ 2 ਟਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਟਾਲੀ ਜੇ ਲੈਣ ਤੇ ਜਾਓ ਟਾਲੀ ਦੀ ਲੱਕੜ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਟਾਲੀਆਂ ਓਏ, ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ। ਗਾਉਣ ਵੱਖਰੇ। जो साहब, मैं कह रहा हूँ कि बीच में से गंदम कितनी होगी? ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਡਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? 2 ਮਰਲੇ ਆ ਬਾਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਈਓਂ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਕਿ ਤੇਲ ਦਾ ਖੂਹ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਓਏ ਆਹੋ ਤੂੰ ਤੇ ਨਾ ਐਵੇਂ 2 ਮਰਲੇ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਮਰਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ 11 ਮੁੰਡੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ 2 ਮਰਲੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਲੱਗਣ ਡਏ ਨੇ। ਥੋੜੇ ਆ, ਜਾਣਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਗੇਟ ਹੈ। 2 मरले में 2 टालियां हैं। अगर 2 टालियां हैं तो 2 मरले में आप जैसे 11-12 चूहे भी होंगे। ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਰਲੇ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮਰਹੂਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਓ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡੇ ਸ਼ੀ ਜਵਾਨ ਸਨ, ਕਬਰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਮੂਦੀ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੀ ਕਬਰ ਜੀ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਗੋਰਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਨਾਲ ਲਿਖਾ ਜੇ ਬਣਾਈ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪੈਰ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਥੱਪ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਪੈਰ, ਤੇ ਚੌਰੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਂ, ਅਜੇ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਗੋਲੇ ਹੀ ਥੀਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ। जब खाना दिए तो चौधरी साहब के मरहूम वालिद की कब्र में से आवाज आई है, लाल शरबत भी पा देना।
जुनैद साहब बात ये है कि जुगता बहुत चंगियां पर राणा नहीं हसदा, राणा सीरियस आ। हले राणा लंद ने मतलब सारी जिंदगी सीरियस कड्डी नाले ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਕੋ ਐਡੀ ਸੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਨਾ ਰਾਣਾ ਅਗਰ ਸੀਰੀਅਸ ਤੇ ਮੰਨਣਗੇ ਵੀ ਮੰਨਾਂਗੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਣਾ ਹੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਪੀਪੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਜੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਮੁਕਣੀ ਤਾਂ ਜੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਢੀਆਂ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ 9-10 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਾਢੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 3-4 ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਡਏ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਵੇਂ ਵਾਢੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਮਗਰ ਕਣਕ ਅਸਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ 2-2 ਗਡਵੀਆਂ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਪਾ ਮੰਗਣੇ ਆ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਵਧਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦਾਂ ਵਾਢੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਚਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਚਲੋ ਰਾਣਾ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨੱਚਿਆ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। खुशी ना कितने चाचा मेरे पट्टे खींचे गए, मैं तेल मारता रहा है। वो तो जाहिर है हमारी सकाफत का हिस्सा है गंदम की कटाई पे खुशी सकाफत का हिस्सा है बाबूजी, 5 मिनट 10 मिनट कोई तो मैंने 1.5 घंटा ले चाया। राणा साहब आप भी तो हद करते हैं। और फिर जुनैद साहब भावें नचण का काम होवे भावें वाਢੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਪੀਪਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਰਾਣਾ ਕਰਦਾ ਦਿਲੋਂ ਏ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪੂਰੇ ਨਾਲ दिलों ਤੇ ਨੱਚਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਰਾਣਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਹਨ ਯਾਰ ਐਂ ਤੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਪੱਖਾ ਵੀ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਦੀ ਥਰਥੱਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਹੋ ਜੀ ਰਾਣੇ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਥਰਥੱਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਥ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਘੱਟਾ ਉੱਡਦਾ ਜੇ ਜਦੋਂ ਰਾਣਾ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਦਿਆ ਹੋਵੇ। तो कहते थे राणा साहब के मुंह में थोड़ी सी गंदम देख ले शायद थ्रेशर वाला काम भी कर ले। चाचा बाबू जुगता कर दे ਓਏ ਆਹੋ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਜੂਗੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਵੇਲਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਰਹਿਣਾ। नाज़रीन यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा। दुनिया में इस वक्त जो ट्रेड हो रही है ना इन तीनों चीजों की वो 36 अरब डॉलर से तजावज कर गई है। 36 बिलियन डॉलर। अच्छा भाईजान आज मैं एक ऐसी चीज़ का जिक्र करना चाहता हूँ जो हमारे यहाँ इस्तेमाल तो बहुत होती है लेकिन हम उसके फ़वाइद से बहुत कम आगाह है। अगर आगाही है भी है तो बहुत कम है और इस्तेमाल भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ख़ास तौर पे आप उसको देखते होंगे कि सिर्फ या वो शरबत में डलती है चीज़ या फलूदे के ऊपर डलती है। कौन सी चीज़ है जुल्फी साहब आप बताएं। सर तुख मलंगे। देखिए तुख मलंगा बोली है फौरन तुख मलंगा क्या कहने मैंने इसीलिए दानिस्ता तौर पे उसी से पूछा। फिर दानिस्ता तौर पे गूंद कतीरे की तरफ भी चले। तुम्हें बताओ एक दिन हम यहाँ जा रहे ना फलूदा खा रहे थे तो थोड़ी देर बाद ये बाहर भागा है। मैंने कहा क्या हुआ है? कहता सर तुख मलंगा का एक मलंग मेरे गले में इसको गौर एक मलंग। जाहिर है मलंग भावे निका होवे जी मलंग है। अच्छा गलत लाम है तुख मलंगा तुख में बलंगा या तुख बलंगा कहा जाता है असल में तुख लेकिन बलंगा। बहरहाल हाँ तुख में बलंगा तुख में बलंगा। हाँ लेकिन हम तुख मलंगा कहते हैं तुख मलंगा। अच्छा काली सी होती है, काली काली सी काली काली सी कैसी काली काली सी। जब हम ऐसे कोई भी किसी भी चीज की रंगत का जिक्र करते हैं तो आपके चेहरे पे एक अजीब सा नूर क्यों आ जाता है? आई डोंट नो इट्स नेचुरल। अच्छा मैं पिछले दिनों मैक्सिको में होने वाली जड़ी बूटियों पर एक तहकीक पढ़ रहा था। जी। 2-3 चीजों का ऐसे जिक्र किया हुआ था जैसे ये कोई जादुई चीजें होती हैं। अच्छा जी। एक तुख्मे बलंगा ये तो वाकई जादू है। हाँ वाकई जादू है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों है। आप इसके फायदे सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक तुख्मे बलंगा का सुतेला भाई है या सुतेली बहन है चिया सीड। चिया सीड हम पाकिस्तानी चिया सीड से बहुत कम वाकिफ है क्योंकि हमारे यहाँ इसकी काश्त नहीं होती। ये गालिबन जनूबी अमेरिका में होती है और खासी महंगी चीज़ है। और बड़े बड़े लोग जो हैं वो बड़े बड़े जो यानी इन जड़ी बूटियों को या इन चीज़ों को जानते हैं तिब को भी जानते हैं वो तुख्मे बलंगा को और चिया सीड को एक ही चीज़ समझ लेते हैं। हालांकि एक चीज़ बिल्कुल नहीं है, दोनों में बहुत फ़र्क है देखने में और कुछ जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो दोनों की मिलती जुलती हैं। दोनों को अगर आप पानी में डालें तो वो भूल जाती हैं लेकिन एक जो है वो ब्राउनिश है एक ब्लैकिश होती है फिर उसकी शेप में भी थोड़ा सा फर्क होता है। अच्छा तुख्म मलंगा चिया सीड
और तीसरी चीज कौन सी है? कौन सी जी? उस चीज का भी हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन बहुत ही कम और सिर्फ 1-2 मकासद के लिए, वो इसबगोल का छिलका। अच्छा, उसको भी हम बहुत ज्यादा अहमियत देने के लिए तैयार नहीं हाँ है। जी। इन तीनों चीजों को उस तहकीक में सुपर फूड कहा गया है, मैजिकल फूड कहा गया है, अच्छा। रॉयल फूड कहा गया है, रॉयल फूड। बल्कि आप ये सुन के हैरान होंगे, तोखमलंगा के बारे में जो जदीद तहकीक है वो ये है, ये कैंसर का भी इलाज है। ये आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है, ये आपकी स्किन को ठीक रखती है, ये शुगर को कंट्रोल करती है, ये वेट को कंट्रोल करती है। सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा। वाह 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 वाह, गोगा जी दाबड़े जी पीऊं लिया करो। नहीं, वो तो समझ आती है ना, उसकी एक फिजिकल वजह है। देखिए, तोखमलंगा जो है वो थोड़ी सी आप इतनी सी लें, उसमें पानी डालें तो जाहिर है कि वो फूल के इतनी बड़ी हो जाती है। तो जब आप वो पी लेते हैं तो आपका पेट जो है वो फिल हो जाता है, जाहिर है पेट आपका भर जाता है। इंसानी पेट की बात कर रहा हूँ गोगा जी सिर्फ। तो जब आपका मैदा जो है वो भरा हुआ महसूस करता है तो फिर आपको भूख कम लगती है, आपके ज़ाहिर पेट में गुंजाइश ही नहीं होती, तो फिर आपको मजीद खाने की तलब भी नहीं होती, भूख कम लगेगी, खाएंगे कम तो आपका वजन कंट्रोल में रहेगा। एक सीधी सी बात है जो समझ में भी आती है आम आदमी के। अच्छा, फिर ये जो चिया सीड है, इसमें इतने फाइबर हैं और विटामिन्स हैं कि ये कई बीमारियों का इलाज है चिया सीड, और ये बहुत महंगा बिकता है। इन तीनों चीजों का दुनिया में इस वक्त जो ट्रेड हो रही है ना इन तीनों चीजों की, वो 36 अरब डॉलर से तजावज कर गई है। 36 बिलियन डॉलर तो जी बहुत पूरी दुनिया में, अंदाजा करें। इतने महंगे ग्रान लगे तो नहीं, हमारा है ही नहीं। हमारे यहाँ काश्त भी बहुत कम है तोखमलंगा की भी और इसकी इसबगोल के छिलके की हासलपुर वगैरह में, और इसका एक हिस्सा जो है जिसको हम आम तौर पे गुली कहते हैं, जो इसमें से निकलती है, वो जानवरों के इस्तेमाल में आती है, जानवरों को फरबा करने के लिए। तो हम तो इसको वैसे कोई अहमियत ही नहीं देते ना, बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ाया कर देते हैं। और तोखमलंगा को हम ये 2 मकासद के लिए, या शरबत में या हम उस पर फलूदे पे खाते हैं, बस ये 2 इस्तेमाल हैं। या कोई हकीम पंसारी कभी कोई इस्तेमाल करता होगा, लेकिन हमारी खुराक का दूध और शरबत और उसमें भी बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे पीना चाहिए। खास तौर पे ये जो तोखमलंगा है, ये आप थोड़ा सा आधा चम्मच ही ले लें, एक दिन के गैप के बाद ही ले लें। जो लोग क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज का, दायमी कब्ज का शिकार है, उनके लिए बड़ी लाजवाब चीज है ये। और तोखमलंगा का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये रंगत को निखारता है। अच्छा। असी तो सुन नहीं सकते। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਆ ਸੀਡ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ। अजीजी 20,000 की इकट्ठी ले लूं? इधर मुंह करो, 1.5 लाख दी। ਰਾਵੀ ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛਡਾ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਭਿਉਣੀਆਂ ਜੀ। नहीं, वैसे वाकई मजाक के अलावा ये तीनों चीजें वाकई बहुत अच्छी हैं। तोखमलंगे तो खैर माशाल्लाह रमजान में बहुत पी जाती हैं, हम लोग काफी उसका इस्तेमाल करते हैं, सारा साल करना चाहिए। और ये जो सिया सीड है, ये भी वाकई जहां भी पड़ा है इसके मुतल्लिक भी कमाल ही लिखा, कमाल चीज है, कमाल, बड़ी कमाल चीज है। और इसबगोल तो कुछ ना फरोल, वो तो है ही कमाल चीज। मगर हम इनको दवाइयां समझते हैं, हालांकि ये मेरा ख्याल है खुराक का हिस्सा होना चाहिए। असल में ये अप्रोच जो है ना, आपकी मेंटल अप्रोच हमारी ये होनी चाहिए कि ये अद्वियात नहीं है। जब हमारी तबीयत खराब होती है तब हम इन देसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी जो डेली रूटीन का खाना है या पीना है, ये उसका हिस्सा होना। रात सोने से पहले, शाम के वक्त दूध के साथ, पानी के साथ, अक्सर ऐसी चीजें हैं जो हम लें तो हम एक चीज लेके 12 अद्वियात से जान छुड़ा सकते हैं। बिल्कुल। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि हमारे बचपन में वालिदैन जो है वो पिलाया करते थे ये तोखमलंगे बच्चों को, कि भाई ये मैदे की गर्मी दूर करती है, मैदे को ठंडा रखती हैं। क्योंकि बच्चे जो है ना वो अक्सर गांद बला खा खा के तो उनको मैदे की गर्मी हो जाया करती थी। बच्चे को भी तो जब कोई नोट मिलता था, कोई आना चुवानी तेली रुपया, तो वो इस तरह घर से दौड़ता था जिस तरह घर चो आग लग गई। और बकायदा नाचदा नाचदा गली च छाला भी मार दिया, जाकर ढस
भा नसार दी दुकान दे थड़े थे और जाके बच्चे कहते क्या थे, भा मिर्चां वाली गोली दे दे। मिर्चां वाली गोली। अच्छा, जब भी हम इन चीजों का जिक्र करते हैं तो सवाल भी पैदा होता है कि हमारे यहाँ इसकी काश्त का फला चीज की काश्त का पोटेंशियल मौजूद है। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि इसबगोल की जो काश्त है इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये पानी बहुत कम पीता है। और ये जो हमारा चोलिस्तान और हर का इलाका है ना, यहाँ पर 5 लाख एकड़ ऐसी जमीन है जो इसबगोल की काश्त के लिए आइडियल है। और अगर उस 5 लाख में से 1 लाख एकड़ पे भी हम इसबगोल काश्त करना शुरू कर दें कभी भी, तो इसको अक्टूबर नवंबर में जो है आम तौर पे इसकी काश्त होती है। तो इसकी 1 एकड़ से 8 मन के हिसाब से सालाना 8 लाख मन इसबगोल हासिल किया जा सकता है। 8 लाख मन इसबगोल हासिल। वो 8 लाख मन जो शहर च पहुंचाने का मसला है, फिर ट्रकों ने हड़ताल करेंगे, फिर स्ट्राइकां होंगी। यार तुम नेगेटिव बात क्यों सोचते हो? इसमें से हम 40 या 50 हजार मन जो है वो खुद इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी सारे का सारा हम आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी किसान 1 एकड़ से 1.25 लाख रुपए तक पैसे कमा सकता है। अरे वाह, जिन्हें सब ये इसबगोल बरीक बरीक सा होता है ना, जुल्फी का मुंह जैसा। नाज़रीन, क्या मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये मोटू और बैठ के शर्मिंदा नहीं होया, बल्कि कह रहा है तस्वीरों और वीडियोस के सेगमेंट में पहले आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। आपके मुंह से फौरन निकलेगा जिसका काम उसी को साजे और करे तो डींगा बाजे। साफ पता चलता है कि ये गोल्फ का प्लेयर नहीं है, ये बेसिकली कोई क्रिकेटर है, बैट्समैन है जो गोल्फ खेलने की कोशिश कर रहा है। और उसके साथ फिर हुआ क्या, वो देखो, देखें जरा। ये ले, ये मोटू और बैठ के शर्मिंदा नहीं होया, बल्कि कह रहा अच्छा, वो भी शर्मिंदा नहीं हुआ और जो ग्राउंड इंतजामिया है उसने भी उसकी कोई मदद नहीं की। उसने इस बात पे अफसोस का इजहार किया है, लो जी $20,000 लग गया, दोबारा ठीक करा। नहीं, शायद इस वास्ते नहीं उन्होंने मदद की थी कि रोज ही डिगदा हो सकता है, बल्कि वो आराम ना बैठ जान के यार ऐसा डिग लवे यार, फिर गल कर नहीं आया तो एनसी जिम्मे आंधी छक्का मारेगा। वहां पे ये भी हो सकता है नेचुरल होल बन गया हो। सर 375 यार्ड की शॉट नहीं लगी, खुद गेंद के ऊपर गिर गया। और जब से ट्रंप ने खेलना शुरू कर दी ना गोल्फ, सब पागल हो गए। ओ पई जी हाथ आओ, टच भी नहीं किया, देखो तो सही, बॉल टच भी नहीं हुआ, इसलिए तो गिरा, बैलेंस खराब हो गया ना, लग जाता फिर ना गिरता। अजीज जी देखो, कोई 5-6 बार डिगा है, लेकिन ये पीछे दुआवां इन्हीं सट नहीं लगी। चलो यार उन वीडियो बदल दियो कि ओदा चूकना कढ़ा के फिर बदलोगे। अच्छा, अगली वीडियो देखो यार। ये बंदा शरारत कर रहा है मुर्गी के साथ, ये देखो उसका चूसा लेके भागा है और माँ देखो कैसे भागी है। वाह 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 वाह। माँ कोई भी हो, इंसान, जानवर, मैं कोई भी कहता हो। हूँ जी के मुख्तलिफ चीजें पड़ी हुई हैं इस हवाले से यूट्यूब पे और इधर उधर, कि जानवर माँ जो है वो अपने बच्चे के लिए शेर से लड़ पड़ती है। बिल्कुल सर, बेशक वो बेचारी बांदरी क्यों ना हो, जी बिल्कुल सही। बंदरी भी और फिर एक हिरन भी, इस तरह की बहुत सी वीडियो जो शेर से बड़ी सख्त चालू हैं, मगर बच्चे की जान बचाने के लिए वो शेर के आगे हाथी बन के खड़ी हो जाती है। वाह वाह वाह। अजीज जी देखो, फिर है तो जानवर ही ना, एक चूचे पीछे भजी है, पीछे भावे 4 चौके ले जाए कुछ। और इसी बंदे के 4 भाई चाहे ताक में बैठे हो। नहीं सारों के पीछे तां गई है कि दोपहरे आंडा भी ले जाता से, आज चूचा भी ले गए। तुम जरा ये गौर करो कि ये जो लड़का है, ये जिस अंदाज में चूचा उचक के दौड़ा है, मुझे लगता है कि लाजमन ये कव्वे की फूफी का बेटा है। अच्छा भाईजान, एक तस्वीर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, ये देखे बिना किसी तबसरे के। ये घर है, उसको पट्टियों से बांध के संभाला दिया हुआ। नहीं तो वो कार पाट गया, देखो
ਉਹਦੀ ਇਹ ਨੁੱਕਰ ਦੇਖੋ, ਕੰਧ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਪਾੜ ਗਈ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਚ ਗੋਗੇ ਨੇ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ। ਗੋਗਾ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਤੇ ਘਰ ਪਾੜ ਗਿਆ। या इस घर ते लाठी चार्ज जो है। ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਪਾੜ ਜੇ ਤੇ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ जरा ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪਾੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਟੀ ਕਰਾਈ। यार तो पॉजिटिव पहलू भी देख लिया करो, हो सकता है कि किसी बाप ने अपनी बेटी को तोहफा दिया हो और वो गिफ्ट पैक किया हो। यार वो नुक्कर देखो सारी पाटी हुई है, गिफ्ट पैक ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। और बड़ी मौके पे उसने घर को पट्टी करा ली है, वरना सारा घर खिलर जाना सी। इधर वाली कंध डिगदी ते किचन ते सारे बंदे भी बैठे नजर आने से। अभी पट्टी की है, डॉक्टर ने कहा 3 महीने बाद एक्सरे भी करा ले। यार क्यों झूठ बोल रहे हो? उन्होंने तो डॉक्टर से पट्टी नहीं कराई, जरा से कराई है। ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਪਾਇਡੀਨ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਇਹਦੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। एक्सरे च आना है, 2 ईटां डैमेज हुई ने। जी 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 जी। और असी तो कंपाउंडर को पट्टी कराने हैं ना, इन्हें राज को पट्टी कराई। अच्छा, मिस्त्री साहब पट्टी करते हुए गलती ये कर गए कि मेन गेट को भी पट्टी कर दी। सारे अंदर ही बैठे हुए बेचारे। अंदर उन्होंने पुत्र कह रहे कि मैं कॉलेज जाना, हूं बुआ किवें खोला। अम्मी कह रही है पुत्र कल कंपाउंडर आएगा, पट्टी खोलेगा तो फटाफट निकल जाई, इधर ये ना हो कि फिर पट्टी कर दे तो तू बाथरूम च ही वड़े आओ। अब बाबू जी कुछ भी नहीं, LD वाले सील कर गए ने कर। यार LD वाले कितों सील कर, नवाज शरीफ का घर है। LDA जो सील करके जाता है उसकी औकात 3 घंटे से ज्यादा नहीं होती। 2 घर भी वो सील करके जाते हैं, लोग आराम से पिछला दरवाजा खोल लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा भाईजान, गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड से एक वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रॉबेरी है। वाह। ये देखिए, इस स्ट्रॉबेरी का वजन एग्जैक्टली 1 पाव यानी 250 ग्राम। और ये जापान के शहर फ्यूजी में एक किसान जिसका नाम कोजी था, उसके यहाँ 2015 में उगी थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस किसान को इस एक स्ट्रॉबेरी के एवज $10,000 मिल रहे थे। उसने इनकार कर दिया और उसने कहा कि मेरी बेटी को स्ट्रॉबेरी खाने का बहुत शौक है। उसने ये स्ट्रॉबेरी अपनी बेटी को गिफ्ट की। हाय हाय, स्ट्रॉबेरी लग ही नहीं रही, हेयर क्लिप लग रहा है। वाह वाह। वो लड़कियां नहीं लगाती सर को हाँ जी। क्लिप, बड़ा सारा फूल। बच्ची देखो कैसी मासूम है, अपने अब्बे दी गैनिस बुक खा गई। सियानी होती तो ये एक स्ट्रॉबेरी वापस करके 30-40 आईफोन 12 ले लेती। नाज़रीन, या मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। तपती धूप जमाने की है, तपती धूप जमाने की है, साया माँ का चल रे। गोद का रुतबा क्या होगा जब पैरों में जन्नत है। नायरीन, अफजल ताबेदार कवाल अपने बाद अब दोस्तों के साथ हाजिर खिदमत है। नायरीन, आज मदर डे है। हमारे लिए तो हर दिन ही माँ का दिन होता है, मगर चूंकि आज सारी दुनिया मदर डे मना रही है, इसलिए हम भी हल्के फुल्के अंदाज में माओ को खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं। माँ वो रहमत है, 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 माँ वो रहमत है। सब दुख दर्द ये बच्चों के खुद अपनी जात पे सहती है। माँ वो हस्ती, रास्ते के सारे कांटे पलकों से चुनती रहती है। माँ वो हस्ती, तपती धूप जमाने की है, तपती धूप जमाने की है, साया माँ का चल रे। गोद का
का रुतबा क्या होगा जब पैरों में जन्नत है। माँ वो रहमत है, माँ वो रहमत है, माँ वो रहमत है, माँ वो रहमत है। आंख न खुल जाए बच्चों की करवट नहीं बदलती रे। माँ वो हंसी, खुद ये जाग के गोदी में बच्चों को लिए टहलती रे। माँ वो हंसी, बच्चा पाल के देखे कोई, बच्चा पाल के देखे कोई, फिर समझेगा माँ क्या है। आह भी सुनकर तड़प उठे औलाद से वो चाहत है। माँ वो रहमत है, माँ वो रहमत है, माँ वो रहमत है, माँ वो रहमत है। बाकी सारे ऐब ही ढूंढे पर ये पर्दे डाले रे। माँ वो हंसी, बिल जतलाए माफ करे गुस्ताखी हंस कर टाले रे। माँ वो हंसी, चाहे जितना बिगड़ा हो पर, चाहे जितना बिगड़ा हो पर इसका फिर भी लाड लरे। दुनिया वाले कुछ भी कह दे बोले ये तोहमत है। माँ वो रहमत है, माँ वो रहमत है, माँ वो रहमत है, माँ वो रहमत है। घर जिस वक्त भी जाओ उसको रास्ता तकते पाओगे। माँ वो हंसी, देर से आऊंगा सो जाना लाख उसे समझाओगे। माँ वो हंसी, फिर भी जागती रहती शब्बर, फिर भी जागती रहती शब्बर, पूछने पे ये कहती है बेटा तुझको ताजा रोटी खाने की आदत है। माँ वो रहमत है, माँ वो रहमत है, माँ वो रहमत है, माँ वो रहमत है। ईद हो या शब रात उसे एक लम्हे की ना छुट्टी रे। माँ वो हंसी, शाम सवेरे जब देखो ये काम में अपने जुटी रे। माँ वो हंसी, जाने किस दम सोती है ये, जाने किस दम सोती है ये, जब देखो ये काम लगी। अपनी सब औलाद की खातिर करती यूं मेहनत है। माँ वो रहमत है, माँ वो रहमत है, माँ वो रहमत है, माँ वो रहमत है। आफत और बलाएं इसके होते सब कतराती हैं। माँ वो हंसी, उनसे पूछो माँ क्या है जिनकी माएं मर जाती हैं। माँ वो हंसी, और कोई बेगर्ज दुआएं, और कोई बेगर्ज दुआएं दुनिया में कब देता है। नेमतें इसके बाइस हैं, इसके दम से बरकत है।